और इस बीच बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला। बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे, 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह बड़ा फैसला सामने आया है। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला। बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे, 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। तो इन अटकलों पर विराम लगा दिया है आरबीआई ने, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला। बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे, 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। तो जो अभी मार्केट में 2000 के नोट सप्लाई में है वही वैध रहेंगे और नए नोट नहीं छपेंगे। यह बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। तो जो 2000 के नोट अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो वैध रहेंगे और नए नोट नहीं छपेंगे। यह बड़ा फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है। तो बाजार में मौजूद 2000 के नोट पूरी तरीके से वैध रहेंगे और नए नोट भी नहीं छपेंगे। तो ये बड़ी राहत, बड़ा फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला, जहां बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे, जो कि अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं लाखों करोड़ों लोगों की तरफ से, वो वैध रहेंगे 2000 के नोट, और 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह बड़ा फैसला, 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला। जो मार्केट में इस वक्त 2000 रुपए के नोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो वैध रहेंगे और बाजार में जो मौजूद 2000 रुपए हैं वो ही वैध माने जाएंगे। इसके नए नोट नहीं छपेंगे। तो ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। तो आरबीआई का ये बड़ा फैसला, 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। जो मार्केट में 2000 के नोट अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही वैध माने जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां क्योंकि सभी जनता जो है इस फैसले से प्रभावित हो रही है। महत्वपूर्ण ये अपडेट है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां जो 2000 के नोट अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही वैध माने जाएंगे। नए नोट 2000 के नहीं छपेंगे। ये बड़ा फैसला। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़े संख्या में लोग इस फैसले से प्रभावित हो रहे थे और ये बड़ा फैसला सामने आया है आरबीआई की तरफ से, जहां 2000 रुपए के जो नोट अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही वैध माने जाएंगे, नए नोट नहीं छपेंगे। क्या है इस संबंध में जानकारी? और देखिए, अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट सर्कुलेशन जो है वो वापस लेगा, लेकिन मौजूदा जो नोट है वो अमान्य नहीं होंगे। 2000 का जो नोट है वो 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, जिसके बाद इसी के जगह पे नए पैटर्न में 500 का नया नोट आया और 2000 का भी नया नोट आया था। लेकिन आरबीआई की अगर हम बात करें तो 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद है। आरबीआई ने बैंक को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलते रहें। एक अगर हम बात करें तो लगातार इस तरीके के जो आदेश है वो आरबीआई की ओर से कहीं ना कहीं आया है। हालांकि एक बात स्पष्ट आरबीआई की ओर से कहा गया है कि जो 2000 के नोट है वो वैध रहेंगे, यानी कि मार्केट में जो 2000 के नोट है वो चलते रहेंगे, लेकिन तत्काल प्रभाव से जो आरबीआई ने कहा है, बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट जारी करना बंद कर दे। तो निश्चित रूप से आरबीआई ने ये भी कहा है कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा यानी सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिसके पास इस समय 2000 के नोट हैं उन्हें बैंक में एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई के प्रेस रिलीज में बाकायदा बताया गया है कि 2018-19 में ही 2000 के जो रुपए के नोट है वो छपना बंद हो गया था। साल 2016 की बात करें, नवंबर महीने में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट को प्रचलन में लाया गया था। उस दौरान 500 1000 के नोट को बंद कर दिया गया। तो निश्चित रूप से आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 2000 रुपए के नोट जो है वो आरबीआई वापस लेगी। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि नए नोट नहीं छपेंगे, लेकिन जो लास्ट डेट दी गई है 30 सितंबर, उस तक, उस ड्यूरेशन में आपको वो एक्सचेंज कराने होंगे। पीयूष, ये समझा जाए?
बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए जैसे ही आरबीआई ने ये फैसला लिया है, उसके बाद कहीं न कहीं तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आरबीआई के मुताबिक, यानी कि रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 के जो रुपए का नोट है वो लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। और आरबीआई ने ये भी सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। तो निश्चित रूप से जो अभी फिलहाल नोट चल रहे हैं वो नोट चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये बताया गया है आरबीआई की ओर से, निश्चित रूप से अब धीरे धीरे मार्केट से 2000 के नोट अब खत्म होते नजर आएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अभी जो नोट चल रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी वो नोट वैध हैं, यानी वो चलेंगे जब तक सरकार की ओर से या आरबीआई की ओर से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता। बिल्कुल। और फिलहाल जो एक्सचेंज की प्रक्रिया है वो भी जारी रहेगी। बैंकों में इसको लेकर किस तरीके से जागरूकता रहेगी ताकि जो लोग हैं वो इसकी जानकारी उनको मिलती रहे और वो एक्सचेंज करा ले समय रहते से? और देखिए, आरबीआई की ओर से सीधे तौर पे कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि नोटबंदी की जा रही है या आरबीआई 2000 के नोट को बंद करने जा रही है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इसको मार्केट से हटाने के मूड में जरूर आरबीआई नजर आ रही है। तो जिनके पास ये नोट है वो चाहे तो जाकर बैंक में बदल सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं तो अपने पास रखें। अभी ये नोट जो है वो वैध रहेंगे, यानी चलते रहेंगे। इससे खरीदारी हो सकेगी, इससे जो भी आमतौर पे पहले काम होते थे 2000 के नोट से वो किए जा सकेंगे। लेकिन आगे की अगर हम बात करें तो आरबीआई इस मूड में अब नजर आ रही है कि धीरे धीरे 2000 के जो नोट है उसको कहीं ना कहीं आरबीआई ने बैंकों को ये सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से जो मूल वर्ग के नोट है 2000 के, वो बैंक जो है वो जारी करना फिलहाल बंद कर दे। यानी कि बैंकों की ओर से जो नोट जारी किए जाते हैं आमतौर पे, उसमें कहा गया है कि 2000 के नोट बैंक जारी करना बंद कर दे। बिल्कुल। तो आने वाले समय में आरबीआई की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला इस और लिया जा सकता है पीयूष? बिल्कुल, लगातार आरबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार चिंतन और मंथन कर रहे हैं। और क्योंकि कोई भी फैसला लेना होता है तो काफी, भारत एक बड़ा देश है, जो 2000 के नोट है वो काफी की संख्या में अभी प्रचलन में है, या यूं कहें कि आरबीआई की ओर से जारी किए गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो आरबीआई के लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। लेकिन आरबीआई ने सीधे तौर पे अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जो मौजूदा नोट है वो अमान्य नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से अब धीरे धीरे आरबीआई नई गाइडलाइंस जरूर जारी करेगी। लेकिन आरबीआई ने ये भी कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है जनता को, और किसी भी तरीके से 2000 के जो नोट है वो अमान्य नहीं हो रहे हैं। तो अभी 2000 के नोट है वो मान्य रहेंगे, यानी कि चलते रहेंगे, खरीदारी होगी, तमाम सारी चीजें होंगी। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं 2000 के नोट के सर्कुलेशन को अब बंद किया जा रहा है, बैंकों से एहतियातन कहा गया है। बिल्कुल। तो देखिए, लोगों के लिए बड़ी राहत है कि वो पैनिक ना हो, क्योंकि ये वैध रहेंगे 2000 के नोट जो कि मार्केट में है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो वैध माने जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की जांच फिलहाल आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नहीं कर पाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा गोरखपुर का। महंत अवैधनाथ की समाधि पर आशीर्वाद उन्होंने लिया है। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। तो महंत अवैधनाथ की समाधि पर आशीर्वाद लिया है। तो गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 3 दिवसीय गोरखपुर का खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरान उनकी पूजा करती हुई तस्वीरें। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किया है। महंत अवैधनाथ की समाधि पर आशीर्वाद भी वो लेते नजर आए। खास उनका ये दौरा 3 दिवसीय बताया जा रहा है। गोरखपुर में वक्त बिताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान बड़े कार्यक्रम भी उनके निर्धारित हैं। और गोरखपुर का उनका जब भी दौरा होता है वो कोशिश करते हैं कि गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात भी दी जाए, और ऐसे में इस समक्ष भी सीएम योगी आदित्यनाथ विचार विमर्श करेंगे। बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं।
आज सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम आज उन्हें करना है, लेकिन इससे पहले गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की जांच फिलहाल आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिट पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगली तारीख तक हाईकोर्ट का फैसला लंबित रहेगा। सीजेआई डीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने आज मामले की सुनवाई की है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने गुरुवार यानी बीते दिन सीजेआई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच से दरखास्त की थी कि वो इस मामले को तुरंत प्रभाव से देखें। उनका कहना था कि किसको लेकर ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, जबकि शिवलिंग की जांच करने का फैसला एक दिन में ही दे दिया गया। तो ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और फिलहाल कार्बन डेटिंग को लेकर रोक लगा दी गई है। एएसआई सर्वे नहीं कर पाएगा। 12 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट के साइंटिफिक सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है फिलहाल। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में नया मोड़ तब आया जब कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ। इस सर्वे में शिवलिंग की आकृति जैसे एक विशाल ढांचा मिला था, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया। अब विवाद इस बात पर है कि आखिर किसके दावे में कितनी सच्चाई है। कथित शिवलिंग का विवाद, कोर्ट करेगा आखिरी फैसला, किसके दावे में कितनी सच्चाई। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में पिछले 16 मई को शिवलिंग जैसी आकृति मिली, जिस पर बरपा हंगामा अभी तक थमा नहीं है। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये वजू खाना है। इस दावे की परख अब अदालत की चौखट पर है, लेकिन कार्बन डेटिंग को लेकर जिस तरह मुस्लिम पक्ष कन्नी काट रहा है, उससे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बात हिंदू पक्ष की करें तो उसके मुताबिक परिसर में मिला हुआ ढांचा शिवलिंग है, जो 100 फीट ऊंचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने कराया, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1699 में मंदिर को तोड़ दिया। दावे के मुताबिक मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराकर पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर मंदिर का अवशेष है कि नहीं। की जांच करके भी पता लगाया जाए कि ये मंदिर है या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर ऐसा रिक्वायर करता है कि इसमें डीपर एग्जामिनेशन की जरूरत है, प्रोसीड फर्दर ना करे, और जुलाई में इस चीज की फर्दर हियरिंग की जाएगी और इसमें डीपर एग्जामिनेशन करके एएसआई से सारी चीजें पूछने के बाद फर्दर इसमें ऑर्डर्स पास किए जाएंगे। जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया था 12 सितंबर का, उस दिन भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या एक्शन है, इसमें हर समय ना जीत होती है ना हार होती है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ आज ये कहा है कि आज इस मैटर की डीपर एग्जामिनेशन की जरूरत है। प्राइमा फेसाई अभी हमारे पास इसको क्लोजली स्क्रूटनाइज करेंगे और उसके बाद जब हमारा काउंटर एफिडेविट फाइल हो जाएगा तब इसकी फाइनल हियरिंग करके अपना आदेश पारित करेंगे। याचिका में यह दावा भी किया गया कि काशी विश्वनाथ के पुराने मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण कराया जाए। जाहिर है मामले में हिंदू पक्ष का दावा जहां सबूतों और तथ्यों के साथ किया जा रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष जांच के नाम से ही भाग रहा है। ऐसे में अब गेंद कोर्ट के पाले में है, जिसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा।
25 से यूपी में शुरू हो रहे खेलो इंडिया खेलों को लेकर यूपी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव से न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं, दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सर, दिल्ली दौरे पर आए हैं, किनसे आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ खास रहा है? खेलो इंडिया खेलों के तहत यूनिवर्सिटी गेम 25 मई से 3 जून तक होना है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश को पहली बार इतने बड़े आयोजन कराने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और हमारे देश के जो खेल एवं युवा कल्याण के मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी को, उनको धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश को ये अवसर दिया। इसलिए मैं आज जो है दौरे पर आया हूँ। माननीय खेल मंत्री जी को, खेल राज्य मंत्री जी, भारत सरकार को आमंत्रण पत्र देने के लिए आया था। हमने लोगों को आमंत्रण पत्र दिया है कि 25 तारीख को उसका उद्घाटन है और पूरा उन लोगों ने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से वो आएंगे। हमारी खेलो इंडिया खेलो जो यूनिवर्सिटी गेम हो रही है उसमें 200 देश भर के 200 यूनिवर्सिटी प्रतिभाग करेंगे। लगभग 5000 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तर प्रदेश में ये आयोजन 4 जगहों पर हो रहा है। पहला ये जो है लखनऊ में होगा, गोरखपुर में होगा, बनारस में होगा और नोएडा में होगा। सर, खेलों से जुड़ा हुआ मंत्रालय आपके पास है। खेलों की बात करें तो दिल्ली में भी खेल एक चीज को लेकर काफी चर्चा में है। पहलवान जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पहलवानों में तमाम राजनीतिक नेताओं की भी अब कहीं ना कहीं एंट्री हो रही है और सबसे खास बात है कि राजनीतिक बयानबाजी भी इस प्रदर्शन के दौरान कई नेता आते हैं और करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का जिक्र। मुझे इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, खिलाड़ियों ने जो बातें कही थी सरकार ने उनकी बात मान लिया है। उन्होंने FIR की बात की थी, वो लोगों ने जांच की बात किया था, सरकार ने सब बातें मान लिया। तो खिलाड़ियों को इस बात का प्रतीक्षा करनी चाहिए थी कि जांच जब तक आ न जाए तो अगला स्टेप उठाना चाहिए। हमारी सरकार जो देश की सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश की भी सरकार है, दोनों सरकारें खिलाड़ियों के हितों के लिए, उनके संरक्षण के लिए और उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है और खिलाड़ी का हित सर्वोपरि है, इस बात को ध्यान में रखें। तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक रंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए और इसको राजनीतिक मंच देकर, राजनीतिक रूप देकर इससे कोई भला नहीं होने वाला है। एक आखिरी सवाल है, सर, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को कायरों की जमात कह के संबोधित किया है, क्या कहेंगे आप? आप देखिए, ये तो अखिलेश यादव से पूछेंगे तो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि जो एक संसदीय मर्यादा होती, संसदीय आचरण होता है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और अखिलेश यादव तो लगातार, आप उनके ट्वीट भी देखेंगे या आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की जब बैठक हो तो अपने पिताजी से भी माइक छोड़ लिए थे, चाचा के साथ भी उनका दुर्व्यवहार आप देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से कौन आशा कर रहे हैं? तो उनकी हताशा और निराशा। और जब लगातार चुनाव हो रहा है, जिला पंचायतों के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय जो MLC के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए, तो सब में ये चुनाव हार गए। तो इनको जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। वो जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे, तो अब उनको विरासत और वरासत के आधार पर सत्ता नहीं मिलने वाली है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी। न्यूज़ 1 इंडिया से तमाम सारे विषयों पर चर्चा की वीडियो। अनीश के साथ पीयूष तिवारी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां तेज। कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक हुई। मंदाकिनी रॉयल पैलेस में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक का उद्घाटन किया है। तो 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक का उद्घाटन किया है। लखनऊ के SR कॉलेज में अवध क्षेत्र की बैठक हुई है। तमाम मंत्री और अवध क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। मंदाकिनी रॉयल पैलेस में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की यह बैठक, जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक का उद्घाटन किया है। और इस बैठक में लखनऊ के SR कॉलेज में अवध क्षेत्र की ये बैठक हुई है। तमाम अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे हैं, तमाम मंत्री मौजूद रहे हैं अवध क्षेत्र से जुड़े हुए। और इस दौरान मिशन 2024 के तहत चर्चा हुई है।
पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। न्यूज़ 1 इंडिया ने दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। सर 17 में 17, 80 का वादा है, पूरा करता नजर आ रहा है। ट्रेलर अच्छा था, पिक्चर बहुत अच्छी होगी। ये जो नगर निकाय चुनाव थे, ट्रेलर थे। 2024 में पिक्चर जो आएगी उसमें उसका बृहद स्वरूप दिखाई पड़ेगा। कार्यसमिति का आज आखिरी दिन है, हमारा सभी आपने छेद किए हैं, तैयार किए हैं। क्या मुद्दे रहे इसमें? लोकसभा चुनाव मुद्दे क्या है? हमारा महासंपर्क अभियान चलेगा 30 मई से और 30 जून तक, और निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं तक पहुंच बने और कार्यों का पूरा उल्लेख जन जन तक पहुंचे। एक मुख्य जो चिंता है आम जनता की, उसको जो उसकी आवश्यकता है आम जनता की, उसको पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काम किया है वो उसका लाभ तमाम लोगों को मिला है, और ये जन जन तक उसकी जो पुकार है, जन जन तक उसकी पहुंच है, बन सके, ये इसका महासंपर्क अभियान का उद्देश्य है। पीएम मोदी के 9 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेके भी कुछ आप लोग का अभियान शुरू होने जा रहा है? उनकी कोई रैलियाँ? अभियान मैंने बताया ना, हर जिले में लोकसभा में एक बड़ी सभा, मोर्चों का सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, सोशल मीडिया सम्मेलन, तमाम एक्टिविटीज़ होंगी। जो यहाँ का वो है योग दिवस, उसको भी मनाना, शहीदी दिवस, जो बलिदान दिवस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उसको भी करना है। सारी चीज़ें शामिल हैं। विपक्ष तो लगातार बता रहा है कि आपने आरोप लगा रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, और मायावती कहती है कि हमारा वोट राज आपका नहीं चलेगा। विपक्ष हतोत्साहित और अवसाद की स्थिति में है। उनकी उदासीनता और जनता के प्रति जवाबदेही का भाव न होने के कारण जनता ने उनको दंड दिया है, और दंडित और जनता के द्वारा अभिशापित लोग हैं ये, और मैं समझता हूं कि उनको आत्ममंथन करना चाहिए बजाय आरोप लगाने के। धन्यवाद। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।